मेरा नाम है साहिल सैनी। मैं हूँ अमरत्या आर्किटेक्ट से। तो आज हम लेके आए हैं एक 90 मीटर का प्लॉट, और ये बेसिकली एक सिंगल फैमिली के लिए है जिसमें कि 4 जने हैं रहने वाले। और इसमें हमने फुल रेनोवेशन किया है, फसाड से लेकर इंटीरियर तक। इसमें हमने लेआउट भी पूरा चेंज किया है, जितना मैक्सिमम हम अच्छे से लेआउट बना सकते थे वो भी चेंज किया है। मतलब बेसिकली पूरा रीडू है, और मटेरियल से लेकर फ्लोरिंग से लेकर सीलिंग वॉल सारी चीज़ें, प्लम्बिंग इलेक्ट्रिकल सब चीज़ें इसमें हमने रीडू करी है। बस बेसिकली खाली स्ट्रक्चर जो था वो हमने यूज़ किया है। इसके अंदर हमने सिर्फ स्टेयरकेस को रिटेन किया है, और वॉशरूम का साइज़ भी हमने बड़ा किया है, थोड़ी सी शाफ्ट को हमने श्रिंक किया है, और कुछ एक आधे रूम्स को हमने रिटेन किया। बाकी सारा कुछ लेआउट जो है हमने चेंज किया है। अगर हम एलिवेशन की बात करें तो सबसे पहले हम एलिवेशन पे आते हैं। एलिवेशन की हम जब बात करते हैं तो हमने एलिवेशन को पूरा रीडू किया है। जो हमारा बाहर का एरिया था वो भी हमने रीडू किया है, बाउंड्री वॉल भी हमने रीडू की है। हमने अपना गेट, रेलिंग और लाइटिंग और हमारा सीलिंग सब कुछ एलिवेशन बेसिकली हमने पूरा रिवैम्प किया। तो अगर हम एलिवेशन पे आते हैं तो हमने बाउंड्री वॉल से शुरू करते हैं। तो हमने बाउंड्री वॉल को इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि जो विजुअल एंगल्स हैं वो कट हो सके। तो हमने मल्टीपल बेसिकली टू एंगल्स पे हमने जो अपने पैनल्स हैं, जो हमारे एमएस की जो प्लेट्स हैं उसको हमने अलाइन किया, ताकि जो भी कोई देखे वो गेट की तरफ ना देखे, वो हमेशा जो ब्लैंक वॉल है उसकी तरफ देखे। और फिर उसके बाद हमने गेट को थोड़ा ग्रैंड किया, और उसमें हमने 1.5 के पाइप्स का यूज़ किया है, और उसको हमने वर्टिकल स्टाइल में लिया है। फिर उसके बाद अगर हम ऊपर के एलिवेशन में चलते हैं तो वहाँ पे हमने थोड़ा सा टेपर्ड लाइंस का यूज़ किया है, जिसमें कि अगर हम एक तरफ से एलईडी प्रोफाइल से उसको हमने हाईलाइट किया, उसके ऊपर जाएंगे तो हमने एलईडी प्रोफाइल से दूसरी डायरेक्शन में हमने हाईलाइट किया। और अगर हम छत की पैरापेट के बारे में बात करेंगे तो उसमें भी हमने टेपर्ड लाइंस को यूज़ किया, तो उसको भी हमने अपवर्ड जाती हुई एलईडी के उससे मतलब एलईडी की लाइट से हमने हाईलाइट किया है। और सबसे ऊपर हमने एक परगोला नहीं कह सकते, एक कवर्ड स्पेस कह सकते हैं, कि अगर हमारे पास एक ऊपर प्लेन है तो हमने वो भी टेपर्ड लिया है। वो बेसिकली अगर हम फ्रंट से देखेंगे तो नहीं दिखेगा, अगर हम गली से एंटर करते हैं तो तब वो दिखता है कि भाई वो गली की तरफ मूव कर रहा है और वो टेपर्ड है। तो जब हमारा जितना भी एलिवेशन है वो टेपर्ड लाइन पे बेसिस है। और फिर उसके बाद हमने साइड्स में लूवर्स का इस्तेमाल किया है। लूवर्स हमने जो है एमएस के बनाए हैं। तो इसमें क्या है, हमारे पास हमने बैल्कनी को थोड़ा सा प्राइवेसी स्पेस दी है, और जो ऊपर वाला एरिया को हमने कवर किया है कि उसकी लैंडिंग अंदर से की है। तो इन कुछ लेआउट से रिलेटेड चेंज थे उसको हमने एलिवेशन में लाए हैं कि उसको किस तरीके से हम ट्रीट कर सकते हैं। और फिर बाहर का एरिया रिवैम्प किया, वहाँ पे एक शू रैक दिया है। उसके बाद हमने वहाँ पे अपना प्लांट्स के लिए जगह दी है। तो बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे चेंजेस हैं। आप देखेंगे कि क्लाइंट को प्लांट्स लगाना बहुत पसंद है, तो उनकी ट्रीटमेंट में भी दिखेगा कि उन्होंने बहुत प्लांट्स लगाए हुए हैं, और वो चाहते हैं कि भाई हम और ज़्यादा ग्रीनरी रखें अपने घर में, या अपने घर का एलिवेशन ट्रीट करें लिविंग प्लांट से। जब लाइफ आती है तो अपने आप एलिवेशन या अपने आप चीज़ें सुंदर लगने लगती हैं। तो अब हम बात करते हैं इंटीरियर्स की। तो यहाँ पे हमने कोशिश करी है कि हम थोड़ा खुला खुला दें, और क्लाइंट को भी ऐसा ही पसंद था कि बड़े बड़े रूम्स हो, मेरे पास बड़ा हॉल हो। तो हमने जो उनकी रिक्वायरमेंट थी उसको फ्लोर वाइज स्प्लिट अप किया। हम क्योंकि प्लॉट छोटा था तो हम सारी चीज़ें एक ही फ्लोर पे नहीं दे सकते थे, तो हमने रिक्वायरमेंट्स को स्प्लिट अप किया और लैविश स्पेसेस दी। बजाय कि सारी स्पेसेस एक फ्लोर पे देने के हमने उसको स्प्लिट अप किया। तो इसमें 7 रूम्स थे पहले, हमने इसको 5 रूम्स में किया। अब हमने देखा कि भाई 5 रूम्स में कर रहे थे तो और भी छोटा, तो हमने इसको 4 रूम्स पे लाया। तो ग्राउंड फ्लोर पे हमने सिर्फ कॉमन स्पेस रखा कि एक अच्छी लॉबी रखी है, एक अच्छा ड्राइंग रूम रखा, एक सिट आउट रखा, एक डाइनिंग रखी, और एक किचन रखा, और एक गेस्ट रूम रखा, ताकि जब हम दिन भर काम करते हैं तो थोड़ा बहुत आराम करने के लिए, थोड़ा बहुत यूटिलिटी के लिए एक हमने रूम रखा। जो इससे ऊपर वाला स्पेस अब हम देखेंगे तो उसमें हमारे 2 रूम्स हैं, एक डॉटर के लिए, एक पेरेंट्स के लिए, क्योंकि रात को सोने के लिए। उससे ऊपर हम देखेंगे तो उसमें एक हमने लाउंज रखा है, लाउंज के साथ में एक रूम रखा है, पैंट्री रखी है, और एक बार रखा है। तो अभी हम सबसे पहले हम ग्राउंड फ्लोर से शुरू कर रहे हैं। तो ग्राउंड फ्लोर पे हम देखेंगे यहाँ पे हमने एक बड़ा लिविंग रूम दिया, लिविंग रूम कह लो, हॉल कह लो, ड्राइंग रूम कह लो, तो ये एक कंबाइंड स्पेस है। तो यहाँ पे हमने वीनियर की बैक पैनलिंग यूज़ करी है,
उसके ऊपर हमने टेक्सचर पेंट के साथ इनले का यूज़ किया। तो ये बेसिकली मेटल इनले के साथ में हमने टेक्सचर पैनलिंग को कंबाइन किया है ताकि हम अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर सकें। और ये डैडो हमने इसलिए बनाया ताकि लॉन्गिट्यूडनली हमें बड़ा लग सके। और ऊपर वाला एरिया को हाईलाइट करने के लिए हमने उसके ऊपर प्रोफाइल रखी है, और सोफे को कंट्रास्टिंग बनाने के लिए हमने ब्लू का यूज़ किया, और आगे देखेंगे हमने ग्रीन्स का भी यूज़ किया। तो सोफ़ा हमने ब्लू किया है, उसके साथ में हमने राउंड टेबल्स लिए हैं। टेबल्स का साइज़ हमने थोड़ा छोटा रखा है क्योंकि वहाँ से एंट्रेंस है, थोड़ी बहुत सर्कुलेशन की जगह चाहिए होती है। तो अब हम आते हैं यहाँ पे। तो बेसिकली हमने एक यहाँ पे दीवान रखा है, थोड़ा सा हमने ग्रीन्स की तरफ जब हम गए हैं तो थोड़ा सा हमें कलरफुल ऐड करना हो तो हमने ग्रीन्स का यूज़ किया है। हमने बैक पैनलिंग मैट ग्रीन में और उसके आगे एक ग्लॉस ग्रीन में। तो ग्रीन ही है, ग्रीन का ही टोन है, ऑलमोस्ट सिमिलर टोन है, बट हमने मैट और ग्लॉस का कॉम्बिनेशन बनाया विद द हाईलाइट ऑफ वीनियर। तो हमने दीवान को इस तरीके से ट्रीट किया। फिर हम यहाँ ये वाली वॉल जो है हमने पूरी ग्रीन लूवर से बनाई है। तो इसमें भी हमने बोल्ड लूवर्स का इस्तेमाल किया, जैसे कि हमने बोल्ड वर्टिकल लाइंस का यूज़ किया, यहाँ पे भी हमने बोल्ड लूवर्स का इस्तेमाल किया, और ऊपर भी देखेंगे वहाँ पे भी हमने बोल्ड लूवर्स का ही इस्तेमाल किया। तो यहाँ पे आ जाएंगे हम डाइनिंग टेबल के ऊपर हमने डिस्प्ले कैबिनेट या क्रॉकरी कैबिनेट है वो बनाया है। उसके बाद पूरे घर का बेसिकली कंट्रोल पैनल आप कहेंगे, तो कंट्रोल पैनल हमने इधर दिया जिसमें कि आपका लैन कनेक्शन स्प्लिटिंग हो गया, या फिर आपका इंटरकॉम हो गया, या फिर आपका सीसीटीवी हो गया। वो सारी चीज़ों का जो कंट्रोल है, जो बेसिकली मास्टर हब है, वो हमने यहाँ दिया। उसके नीचे हमने एक स्पेस दिया है कि भाई माइक्रोवेव, और इस तरफ फ्रिज, क्योंकि हमारे पास जो विड्थ थी किचन की वो बहुत कम थी, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक रूम था, तो इसलिए हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल किचन मिली थी। तो इसलिए हमने फ्रिज की जो स्पेस थी हमने इस तरफ दी। पूरा साइड बाय साइड डोर फ्रिज है, फुल साइज फ्रिज है। फ्रिज के ऊपर भी हमने स्टोरेज दी ताकि अगर हमें डेड सामान रखना चाहें तो हम यहाँ रख सकते हैं। उसके साथ में इसलिए हमने माइक्रोवेव बाहर रखा कि डाइनिंग टेबल से जल्दी से कुछ गर्म करना हो तो माइक्रोवेव का स्पेस हमने सेपरेट रखा। फिर उसके बाद यहाँ पे हमने पैंट्री रखी, और उसके बाद फिर हमारी मेन किचन स्टार्ट होती है। आप देखेंगे किचन का कलर बहुत ही यूनिक है। इसमें इस पूरे घर में कलर्स का जो प्ले है वो एकदम डिफरेंट। तो यहाँ पे आप देखेंगे एकदम पिस्ता ग्रीन कलर का जो है किचन है, उसके साथ हमने कंबाइन किया ग्रे, ताकि एक कलर हमारा पॉपअप हो गया। तो हम जो अपनी स्लैब है, जो हमारी टाइल्स है, वो हमने ग्रे रखी, और टाइल्स के साथ डिटेल्स में देखेंगे तो हमने इनलेस का यूज़ किया है जो कि शैम्पेन कलर में रखी है हमने। तो इसके साथ हमने हैंडललेस ड्रॉर्स दी हैं जो कि हमारी जी प्रोफाइल में है। और बाकी किचन थोड़ी सी लंबी है, हमने जो स्पेस है विड्थ है वो हमने थोड़ा सा ज़्यादा रखा है ताकि दो बंदे, एक जना काम कर और एक जना पास थ्रू कर सके। तो यहाँ पे आते हैं हम, एक हमारा जो गेस्ट रूम है उसके साथ में यहाँ पे हमारे पास एक वॉशरूम है। ये वॉशरूम हमने कॉमन ही रखा है क्योंकि ये वाले इस वाले वॉशरूम से हमने अटैच नहीं करा है, ये हमने कॉमन ही वॉशरूम रखा है। तो सबसे पहले हम वॉशरूम देखते थे। जो इसके अंदर हमने मार्बल फिनिश की टाइल ली है, और इसके अंदर हमने वाटर जेट कटिंग कराई है टाइल्स की, और उसके साथ हमने जो रोज गोल्ड कलर की इनलेज ली है। तो ये पूरी जो फीचर वॉल है, हालांकि पूरा वॉशरूम एक ही टाइल से बना है, हमने कोई एक्स्ट्रा टाइल नहीं ली, कोई हाइलाइटर नहीं लिया, कुछ नहीं लिया, हमने पूरा एक वॉशरूम को मोनोलिथिक बनाने की कोशिश करी है। और उसके साथ में हमने हाइलाइटर को कस्टम कट टाइल्स में बनाया। तो ये जो इनलेज है ये बेसिकली ये हाइलाइटर है, और सारा कुछ हमने थोड़ा सा जो वॉशरूम है, क्योंकि ये बाहर सारा वो है, तो हमने थोड़ा सा डिम लाइट रखा है यहाँ पे वॉशरूम को। बात करेंगे हम डोर की, तो डोर का डिज़ाइन हमने वर्टिकल चूज़ किया है। इसमें हमने ग्रे टोन में हमने वीनियर ली है, और उसके साथ में सबसे ऊपर में, क्योंकि हमने जो डोर फ्रेम्स हमने वही यूज़ करे हैं, इनको अपस्केल किया है, इनको हमने रिफर्बिश किया है। उसके साथ में हमने मोल्डिंग को अटैच किया है, मोल्डिंग्स नहीं लगाई हैं। और उस ऊपर हमारे पास यहाँ पे विजन पैनल था, वेंटिलेटर कह लो, विजन पैनल कह लो। तो उसके साथ में हमने लाइट को आर पार करने के लिए, थोड़ा सा बड़ा घर दिखने के लिए हमने इस ऊपर का रहने दिया, हमने बंद नहीं किया। और उसमें हमने फ्लूटेड ग्लास का यूज़ किया कि भाई आपको बड़ा भी दिखे घर, और ऐसा भी ना हो कि कोई उसमें ऊपर से झांक सके या देख सके। तो अब चलते हैं रूम में। तो रूम में आते हैं हम, तो ये रूम थोड़ा सा छोटा लगता है, कंजेस्टेड लगता है, लेकिन यूटिलिटी के हिसाब से काफ़ी अच्छा रूम है। एक कोजी टाइप की फील देता है,
और यहाँ पे एक अच्छी बड़ी यूटिलिटी अलमीरा है, एक हमारे पास टीवी कैबिनेट है, यहाँ से हमारे पास विंडो है और सर्विस एंट्रेंस है, तो सर्विस लेन की एंट्रेंस है। तो ये बेसिकली क्लाइंट को चाहिए था कि सर्विस एंट्रेंस के लिए मेरे पास यहाँ से दरवाज़ा हो, ताकि अगर कल को कोई मेरे घर में फंक्शन होता है तो सर्विस एंट्रेंस मेरे को बहुत ज़्यादा काम आए। यहाँ पे हमने जो डिज़ाइन दिया है वो मोल्डिंग से हमने प्ले किया है, और उसके साइड में दोनों साइड में हमने मिरर यूज़ करा है, और बेड बैक जो है वो हमने नॉर्मल वर्टिकल लाइंस में लिया। सो थोड़ा सा यहाँ पे हमने गोल्डन का टच दिया है ग्रे के साथ, तो जितने भी ग्रूव्स हैं वो हमने गोल्डन से टचअप करे, और हाईलाइटिंग हमने यहाँ पे लिनियर ली। तो बेसिकली ये पूरा हमने थोड़ा सा डार्क रूम रखा है ताकि थोड़ी सी कोजी फील आए, थोड़ा सा हमें एक वार्मथ रहे इस रूम में, तो इसलिए हमने इस रूम को थोड़ा डार्क रखा है। और जो हमारी फ्लोरिंग है वो हमारी बेज टोन में है, और ये है इटालियन मार्बल है, बाकी ऊपर के फ्लोर में सारा टाइल वर्क है। सो अब हम चलते हैं ऊपर के फ्लोर में। तो जो हमारी स्टेयरकेस है, स्टेयरकेस को हमने रिटेन किया है, हमने इसमें बस जो स्टोन क्लैड है उसको चेंज किया। तो यहाँ पे हमने ग्लास का यूज़ किया है ताकि हमें थोड़ा स्टेयरकेस जो है लाइट फील हो, और उसके ऊपर हमने मेटल टॉप दिया है क्योंकि कंफर्टेबल होता है पकड़ना और पकड़ के चढ़ने के लिए, कि कोई ओल्ड एज आता है, कोई आता है, तो कंफर्टेबल रहता है चढ़ना। और यहाँ पे हमने विंडो को रिटेन किया ताकि लाइट जो है मैक्सिमम पेनिट्रेट कर पाए पूरे घर में। तो हम आ गए हैं अब फर्स्ट फ्लोर पे। सो फर्स्ट फ्लोर पे हमारे एक एंट्री फॉयर है, एंट्री फॉयर लॉबी कह लो। यहाँ पे हमारे पास 2 बेडरूम है, 1 वॉशरूम है। तो यहाँ पे भी हमने एक काउंटर दिया है और साथ में स्टोरेज दिया है। तो उस काउंटर के साथ में हमने मंदिर एरिया दिया है। तो यहाँ पे मंदिर को हमने थोड़ा सा लिफ्ट अप किया है ताकि यहाँ पे बैठ के हम पूजा कर सकें। और यहाँ पे हमने फ्लूटेड ग्लास की स्टोरेज दी है कि अगर कुछ भी रखना है हमारा तो वो दिखे भी ना, और एक शोकेस वाली फील भी है। तो यहाँ पे हमने स्टोरेज में के नीचे यहाँ पे हमने एक फ्रिज का ऑप्शन दिया है ताकि नीचे ना जाना पड़े पानी पीने के लिए। और ये पूरा एरिया थोड़ा सा खुला लगता है, ऐसा लगता है कि भाई एक बड़ी जगह पे आया है। हमने इसको बिल्कुल बंद नहीं किया कि अगर हम रूम बढ़ा लेते या वॉशरूम बढ़ा लेते या कुछ कर लेते तो हो सकता था हमें रूम या वॉशरूम बड़े मिल जाते, लेकिन नहीं, हमने थोड़ा कॉमन एरिया को दिया। और इधर से ये पैसेज है हमारा जो कि ऊपर जाता है, और ये पैसेज को हमने नेचुरली वेंटिलेटेड रखा है अभी के लिए। अगर इन फ्यूचर लगता है गर्मी है कुछ तो उसको विंडो से फिक्स ग्लास से कवर करा सकते हैं या ओपनेबल ग्लास की विंडोज लगा सकते हैं। सो सबसे पहले हम देखते हैं ये कमरा। सो इस तरफ एक कमरा है, ये वॉशरूम की कॉमन वॉशरूम की एंट्रेंस है, और इस तरफ से एक कमरा, तो इस कमरे से ये अटैच वॉशरूम। तो ये देखते हैं। सो ये कमरा है उनके डॉटर का। सो यहाँ पे भी सेम रूम का ऑलमोस्ट सेम साइज है जो हम ऊपर दिखेंगे बाद में। सो यहाँ पे हमने रखा टीवी कैबिनेट, और उसके साथ में हमने ड्रेसिंग रखी है, और यहाँ पे पूरी वॉल पे अलमीरा है। अलमीरा को हमने मैक्सिमाइज किया है, लेकिन हमने कोशिश किया कि नेचुरल लाइट लें इधर से और बे विंडो रखें। हम करने को लाइट बंद कर सकते थे, विंडो बंद कर सकते थे, और यहाँ पे हम अलमीरा दे सकते थे, लेकिन हमने प्रेफरेंस दिया थोड़ा नेचुरल लाइट को। अभी क्योंकि थोड़ा सा शाम का टाइम है तो हमने अभी ब्लाइंड लगा रखा है, लेकिन सर्विस लेन से नेचुरल लाइट अच्छी आती है, और नेचुरल लाइट होनी भी चाहिए बेडरूम में। हर जगह नेचुरल लाइट ज़रूर होनी चाहिए कि उससे जो थोड़ा सा हेल्दी इन्वायरमेंट रहता है, नेचुरल वेंटिलेशन होनी चाहिए ताकि फाउल ओडोर्स जो है वो चली जाए और फ्रेश एयर जो है आए कमरे में या पूरे घर में। तो यहाँ पे हमने जो डिज़ाइन दिया है वो ये सेमी आर्क टाइप का है, और इसके बीच में हमने फ्लूट्स यूज़ करे हैं, और फ्लूट्स इसमें हमने बोल्ड यूज़ करे हैं, थोड़े बहुत पतले फ्लूट्स नहीं यूज़ करें, और उसके अंदर की स्पेसिंग हमारी पतली है जिससे कि डिज़ाइन थोड़ा बोल्ड लग रहा है। और उसके आसपास हमने जो है मार्बल फिनिश का हमने व्यू रखा है, और बेड बैक को हमने इलोंगेटेड किया ताकि हमारा जो डिज़ाइन है वो असिमेट्रिक लगे। तो हम इसलिए हमने कोशिश करा है कि हम पूरे डिज़ाइन को और पूरे लेआउट को असिमेट्रिक दिखाएं। तो इसके अंदर हमने जो ड्रॉ अलमीराज लिए हैं उसमें नीचे हमने सारा फुटवेयर ड्रॉ लिया, और बे विंडो की जो सिटिंग है उसके नीचे भी हमने स्टोरेज ली है, और बाकी अलमीराज हमने पूरी ऊपर तक लिए लॉफ्ट तो हमने लॉफ्ट वाली अलमीराज में हैंडल नहीं लगाया, हमने पुश टू ओपन रखी है, और बाकी सारी अलमीराज में हमने प्रोफाइल हैंडल्स लिए, लॉन्ग प्रोफाइल हैंडल्स। और इसके अंदर आप देखेंगे डिटेल में हमने इनलेस का यूज़ किया है, तो थोड़ा सा हम पुराना और नया हमने मिक्स करने की कोशिश करी है। जैसे पुराने में
जैसे पहले हम स्क्वायर डिजाइन हम यूज करते थे मोल्डिंग से, लेकिन उसी को हमने फ्लैट किया और इनलेज पर यूज किया। तो हमने इसमें फ्लैट इनले और हमने प्रोफाइल हैंडल यूज करे, जो कि बहुत अच्छा और बहुत एलिगेंट डिजाइन लग रहा है, एकदम फ्लैट, एकदम मिनिमलिस्टिक टाइप का। सो इसके अंदर हम देखेंगे तो पूरा हमारे पास लॉन्ग प्रोफाइल है। यहाँ पे भी हम देखेंगे तो यहाँ पे भी हमारे पास 3 अलमीरा है, वहाँ पे भी 3 अलमीरा। तो हमने इस पार्ट को हमने सिमेट्रिक रखा है और बीच में हमने एयर कंडीशनिंग रखी है। अब आते हैं हम टीवी कैबिनेट में। तो टीवी कैबिनेट को हमने ड्रेसिंग से मर्ज किया है, एक ही प्लेटफॉर्म लिया है। तो ये वाला प्लेटफॉर्म पूरा लंबा दिख रहा है, तो एक तरीके से जो रूम है पूरा एकदम एलोंगेटेड दिख रहा है और वर्टिकल लाइंस की वजह से वो थोड़ा लंबा भी दिख रहा है। तो ये वाला जो पार्ट है वो हाईलाइटेड है, उसको हमने हाईलाइट किया सीलिंग से। तो सीलिंग में हमने सिर्फ इधर कर्व दिया और ड्रॉप डाउन दिया, बाकी कहीं भी कोई सीलिंग में कोई ग्रूव नहीं है, कुछ नहीं है सिवाय एक बेड बैग के, क्योंकि उस पर भी हमने एक डिम लाइटिंग दी है ताकि मूड लाइट, ताकि जब रात के समय एक थोड़ी सी लाइट जो चाहिए होती है वो हम होव के थ्रू ले रहे हैं। तो यहाँ पे हमने ड्रॉर्स, सीरीज ऑफ ड्रॉर्स दिए नीचे, ताकि क्योंकि यहाँ पे हमें स्टोरेज मैक्सिमाइज करनी थी, ड्रेसिंग के लिए भी चाहिए था या और सैनिटरी चीज़ों के लिए चाहिए था, बाकी सारी चीज़ों के लिए हमने ड्रॉर को ज़्यादा से ज़्यादा किया। और क्योंकि अब तो मैक्सिमम स्मार्ट टीवीज आ गए हैं, बट हमने सेट टॉप बॉक्स का भी प्रोविजन दिया, जो कि ये वाला एरिया, ताकि हमें तारे जो हैं बिल्कुल भी दिखाई ना दें। तो जो हम सेमी आर्क वहाँ पे जो कर्वी लीनियर डिज़ाइन देख रहे हैं, तो यहाँ पे भी हमने कर्वी लीनियर डिज़ाइन लिया है, हमारी सीलिंग में भी कर्वी लीनियर डिज़ाइन है, और हमने मिरर को भी कैप्सूल शेप्ड रखा है, जो कि उस डिज़ाइन को थोड़ा पूरा कर रहा है। तो इस फ्लोर पे अगर हम फ्लोरिंग की बात करें तो फ्लोरिंग ऑलमोस्ट सारी सिमिलर है, सिर्फ कॉमन एरिया में हमने पैटर्न फ्लोरिंग दी है और इन 2 रूम्स में हमने कॉमन दिया। यहाँ से हम आते हैं वॉशरूम में। सो वॉशरूम में हमने सबवे टाइल का यूज़ किया है, सबवे टाइल मोजियो कंपनी की, और यहाँ पे भी हमने हैंडमेड टाइल का यूज़ किया है। सो यहाँ पे सेम बेसिक लेआउट तो सेम सिमिलर है, और यहाँ पे भी हमने वॉशरूम का जो गीज़र है, गीज़र को हमने हिडन किया है सीलिंग में। तो इससे क्या होता है, वॉशरूम का जो एरिया है वो एकदम नीट एंड क्लीन दिखता है, कोई भी चीज़ प्रोट्रूडेड नहीं दिखती, क्योंकि थोड़ा सा ऑड होता है गीज़र। तो इसलिए हमने कोशिश करी कि जो गीज़र को है हम हिडन रखें। और ये वाला एरिया जो लेज वॉल है, लेज वॉल एंड वॉश बेसिन, वो हमने हाईलाइट किया अपनी हैंडमेड।